हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे 15 अगस्त 74वां स्वतंत्रता दिवस जो हम भारतीय मनाए हैं उससे जुड़े अगर आप एग्ज़ाम दे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो आप सभी को ये पॉइंट जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। और अगर आप नहीं भी दे रहे एग्ज़ाम तो भी जितने भी हम भारतीय हैं, जो भी हम अपना स्वतंत्रता दिवस 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए हैं, ये कुछ बातें हैं जो कि आप सभी को जानना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। जी हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। ओके, 74th इंडिपेंडेंस डे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है, कौन सा है? हमारा भारत है। ओके, दूसरा पॉइंट है 80 करोड़ से ज़्यादा लोग को मुफ्त अन्न की व्यवस्था दी गई है और बैंक के खाते में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए। ये सभी श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने बताया है। तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था दी गई है बैंक खातों में। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये जो 90,000 करोड़ रुपए जो सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये गरीब के खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ओके, इसका एक था प्रोग्राम, तो उसके अंदर में जो भी एलिजिबल था उसको दिया गया है। तीसरा पॉइंट है लगातार 7वीं बार। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। लगातार 7वीं बार। ओके, ये याद रखिएगा, लगातार 7वीं बार। जी हाँ, लगातार 7वीं बार झंडा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम श्री मोदी जी बने हैं। ओके, तो लगातार 7वीं बार किले पर झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी पीएम मोदी जी बने हैं। अब इस मामले में मोदी से आगे कौन कौन है? सिर्फ मोदी जी से, मतलब ये जो झंडा फहराने के मामले में आगे कौन कौन है? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ये 17 बार फहराए थे। इंदिरा गांधी जी 16 बार और मनमोहन जी 10 बार। ओके, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है विधानसभा ने 24 जनवरी 1950 को, जी हाँ, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अधिकृत किया था। ओके, तो जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 24 जनवरी 1950 को भारत देश के जो संविधान सभा है उन्होंने अधिकृत किया था। याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट है, जी हाँ, राष्ट्रगान जो गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। तो राष्ट्रगान के गान जो हमारा गाना है राष्ट्रगान, उसको जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको गाने में कितना सेकंड लगता है? तो उसको गाने में 52 सेकंड लगता है और इसमें 5 अंतरे होते हैं। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ओके, तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आज़ादी से पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन यानी भारत का राष्ट्रगान लिख दिया था। याद रखिएगा, आज़ादी से पहले जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको पहली बार 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनका कहना है कि दुनिया ने हमारी नीतियाँ, मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की मजबूती को मजबूत करने के लिए कोशिशों पर भरोसा जताया है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल की तुलना में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड 18% की बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड 18% की FDI की बढ़ोतरी हुई है। ओके, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे जो 74th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बताए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और बताए हैं कि देश की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर में 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बंदिशों को ख़त्म करने के लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत ही बड़ी योजना की तैयारी की गई है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने के लिए
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जोड़ी जाएगी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है इससे पूरी की जाएगी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, और जोड़ी किससे जाएगी? जोड़ी जाएगी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे देश को जोड़ी जाएगी। तो एक योजना बनाई गई है इसके अंतर्गत। तो लाल किले पर जी हाँ, लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात था डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि लेजर से टारगेट को, जो कि ड्रोन से उसको मार गिराता है। तो डीआरडीओ ने पहली बार एक सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, लेजर से मार गिराने वाले ड्रोन को ये डीआरडीओ ने लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में तैनात किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने क्या तैनात किया था? तो एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि लेजर से लैस था, वो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। ओके, नेशनल हेल्थ मिशन, मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। उन्होंने कहा आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल हेल्थ मिशन। ओके, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, तो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो स्वास्थ्य खाते की तरह होगी। ओके, जो स्वास्थ्य खाते की तरह होगी आपके, ये डिजिटली होगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी का इसमें जिक्र होगा। किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी और किसने डायग्नोसिस किया था, यह भी पता चलेगा। एक हेल्थ कार्ड में पूरी सेहत की रिकॉर्ड होगा। जांच के पर्चे समेत सहेजने से मुक्ति, सब कुछ ऑनलाइन होगा। मैं जैसे कि बोला, डॉक्टर को सब अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी। बस आपको अपनी यूनिक एक आईडी जो डिजिटली आपको मिलेगी वो बतानी होगी जब आप ट्रीटमेंट कराने जाओगे। डॉक्टर कहीं भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख सकेगा। हेल्थ कार्ड के जरिए घर बैठे दवाएं मंगा सकेंगे। ओके, तो ये थी हेल्थ कार्ड, जो हमारा डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन की योजना, इससे जुड़ी कुछ बातें। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने और भी कुछ बातें बताई, जैसे कि जल जीवन मिशन। जी हाँ, जल जीवन मिशन से हर दिन 1 लाख घरों को मिल रहा है पानी का कनेक्शन। ओके, तो थोड़ा डिटेल्स में आप जान लीजिए ये जो हमारा है जल जीवन मिशन, इसके बारे में। तो जल जीवन मिशन से हर एक लाख घरों को, हर एक दिन 1 लाख घरों को मिल रहा है पानी का कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार की कल्याण योजनाएं की जानकारी देते हुए कहा, देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था। इसी लाल किले से पिछले वर्ष मैंने जल जीवन मिशन, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इसी किले से पिछले वर्ष मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल रही है। तो ये था आपका जल जीवन मिशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, जल जीवन मिशन क्या है, तो मैं जो कि आपको बताया याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि भारत में कोरोना के समय बढ़ा डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल। ओके, तो साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतों में डिजिटल फाइबर से जुड़ी थी। ओके, तो 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन, जी हाँ, तो सिर्फ 5 दर्जन जो पंचायतें थी वो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट है 74वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के साथ विदेश में भी स्थित दूतावास में भी मनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ, तो संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में भारतीय दूतावास में राजदूत पवन कपूर जी ने अधिकारियों और स्टाफ की मौजूदगी में झंडा फहराया। अच्छा, अगला पॉइंट है, दिल्ली के लाल किले पर हुए 74वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कोरोना वायरस महामारी के असर दिखाए। ओके, इस बार 10,000 की जगह सिर्फ 4,000 मेहमानों को ही कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया था और 1500 ऐसे लोग शामिल हुए थे जिन्होंने कोरोना पर जीत हासिल की थी। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। ओके,
तो अभी जैसे कि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर को जैसे कि चेन्नई से ऑप्टिकल फाइबर से, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया, तो अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप जो कि हमारा द्वीप है उसको भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है स्वतंत्रता दिवस पर जाने माने संगीतकार संगीतकार SP बाला सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, जाने माने संगीतकार बाला सुब्रमण्यम का गाना वंदे मातरम रिलीज हुआ है। करीब 5 मिनट के इस गाने में देशभक्ति को केंद्र बनाया गया है। इसमें बॉलीवुड की अभिनेता है बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी, दक्षिण भारतीय एक्टर मोहनलाल, जूही चावला, हरिओम निगम, श्रेया घोषाल, कुमार सानू समेत अन्य कई कलाकार नज़र आए हैं। खास बात यह है कि सभी ने अपने घरों से ही इस गाने को शॉट भेजे थे। तो ये जो हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस पर जाने माने संगीतकार SP बाला सुब्रमण्यम का गाना वंदे मातरम रिलीज हुआ है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि मुझे लगा इम्पोर्टेंट है और आप सभी से डिस्कस करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।